पद में मम्मात चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आज के पवित्र महामहोत्सव की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर शिक्षक विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। वो स्वयं में मंगल है, उनकी देह भी मंगल है बंधुओं, उनके वे पवित्रतम शब्द भी मंगल है। मंगल है उनकी वह अद्वितीय चेतना, वे उनकी बनाई हुई कृतियाँ भी मंगल हैं बंधुओं, वे मंगल भी हैं, वे इस सृष्टि पर उत्तम भी हैं और वे इस सृष्टि पर शरणभूत भी हैं। ऐसे वे महानतम आचार्य भगवंत मेरे हम सबके आपके भी नयन पथगामी हो गए हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उनकी कृतियाँ भी उत्तम हैं बंधुओं, चाहे वो चेतन कृति हो चाहे वो अचेतन कृति हो। अचेतन कृतियों में वो मूक माटी वैश्विक समस्याओं के समाधान के साथ अध्यात्म की पराकाष्ठा तक ले जाने के लिए वह भी बहुत मंगल उत्तम और शरण है। चेतन कृतियों में जितनी भी संत समुदाय की आपको यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, वे भी मंगल हैं बंधुओं, वे शरणभूत भी हैं, वे उत्तम भी हैं, वे सब कुछ हैं। उनके जीवन के जुड़े कुछ ऐसे प्रसंग जो जीवन में हो सकता है आपने आज तक कभी ना सुने हो, कभी वो कहीं छपे ना हो, वे प्रसंग यहाँ पर रखने का मेरा मन है। स्क्रीन पर आप गुरुदेव का एक बचपन का फोटो देख रहे होंगे, जिसमें गुरुदेव अपनी बालक अवस्था में बैठे हैं और बगल में एक पिच्चिका रखी हुई है। कमंडलू भी शायद आपको उस फोटो चित्र पर दिखाई दे रहा हो। माँ श्रीमती ने बहुत सारे अरमानों के साथ, बहुत सारी भावनाओं के साथ उनको यहाँ पर लाने के लिए, गर्भस्थ होने के लिए खूब भावनाएं भाई। भावना बहाने के बाद, खूब पुरुषार्थ के बाद निरंतर अक्की बाट में जाकर के विद्यासागर जी, एक और कोई संत थे, भट्टारक जी थे, उनकी समाधि स्थल पर जाकर के गुरुदेव के लिए भावना भाती थी। और भावना इतनी ही नहीं भाती थी, वे भावना उनके लिए शुरुआत से अद्वितीय भाती थी। स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे होंगे, आप उसमें गुरुदेव की बचपन की एक दिगंबर अवस्था की मूर्ति, प्रतिमा, मतलब चेहरा, और उनके साथ पिच्चिका आप दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है ना आपको? आप इसका आनंद लेखिए। इसका इतिहास किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ किसी को पता चल जाता है। वहीं दक्षिण भारत से आए हुए बहुत सारे लोग पूज्य वर्ग के, जब आप गृहस्थ अवस्था में थे, आपके बड़े पिताजी का भी एक बहुत बड़ा परिवार था। अष्टके परिवार बहुत बड़ा था बंधुओं। बड़े पिताजी, बड़ी माँ, उनकी बहनें, भाई, उन सब लोगों का गुरुदेव के प्रति अतीव श्रद्धा समर्पण था। उनसे एक संस्मरण मुझे सुनने को मिला। वो संस्मरण आज तक कहीं छपा नहीं। जब गुरुदेव जो है, दीपावली की सफाई का समय चल रहा था, और दीपावली की सफाई के समय
पीतल के बहुत बड़े ट्रंक में, ट्रंक मतलब पेटी में, एक पिच्छिका रखी हुई थी और पिच्छिका के साथ साथ गुरुदेव का ये वाला फोटो रखा हुआ था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुरुदेव घर गृहस्थ अवस्था में सफाई कर रहे थे। सफाई करते करते वो ट्रंक नीचे उतारा। नीचे उतार करके ट्रंक को खोल करके माँ ने कहा उसको भी उतारो, देखो उसमें क्या है। तो कुछ कपड़े रखे थे, स्वेटर वगैरह रखी थी, कुछ शॉल रखी थी, कुछ और भी चीज़ें रखी थी। उसके साथ ट्रंक पर सफाई के दौरान गुरुदेव को ये फोटो दिखाई दिया। ये फोटो दिखाई दिया, पिच्छिका वहीं पे रखी थी। पहली बार हाथ में पिच्छिका गुरुदेव ने छोटी सी उम्र में अपने ही घर में रखे उस ट्रंक से निकाल करके हाथ में स्पर्शित की। साथ में वो पिच्छिका के साथ फोटो भी दिखाई दिया। और माँ के पास नीचे उतर करके जब वो ट्रंक को खोल करके देखते हैं, देखने के बाद माँ से पूछते हैं, माँ ये क्या है? जब माँ श्रीमती से गुरुदेव ने पूछा कि ये क्या है, तो माँ ने कहा कि ये पिच्छिका है बेटा, दिगंबर साधुओं की हाथ में रहने वाली ऐसी संगनी है कि दीक्षा के साथ आती है और मृत्यु के साथ साथ में जाती है। ऐसे ये संगनी है दिगंबर जैन शासन के साधुओं की, ये पिच्छिका है। गुरुदेव ने जब पूरा ट्रंक खाली किया, खाली करने पर उनको फोटो मिला। फोटो दिखा करके माँ से पूछते हैं गुरुवर छोटी सी उम्र में, माँ ये क्या है? ये फोटो तो मेरा है। उम्र उस समय 10, 11, 12 साल की होने को आ गई थी। 12 साल के लड़के के अंदर कभी आप देखिएगा कितने सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं, क्योंकि टीनेजर्स लाइफ को वो टच करने वाला ही वो होता है उस समय। गुरुदेव ने माँ श्रीमती से पूछा कि ये फ़ोटो क्या है, कैसा है? माँ श्रीमती ने उस फोटो को देख करके भावुक हो गई। बचपन का खींचा फोटो था गुरुदेव का। 12 साल की उम्र में गुरुदेव ने प्रश्न खड़ा किया तो माँ श्रीमती कहती है कि तेरे गर्भ में आने से पहले मैंने सिर्फ तेरे लिए भावना भाई थी कि तू मेरा पुत्र मुनि बनेगा। उस समय माँ श्रीमती की भावुकता आसमान में थी, क्योंकि उसके पहले महावीर भैया जो गुरुदेव के गृहस्थ जीवन के बड़े भाई थे, वो यहाँ पर आ गए थे, षष्ठी पर थे। गुरुदेव आए, उसके बाद महावीर भाई की ऐसी कोई फोटो आपको दुनिया में दिखाई नहीं देगी। मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज की भी कोई फोटो ऐसी माँ श्रीमती ने कभी नहीं खिंचाई, सिर्फ गुरुदेव की खिंचाई। और जब 12 वर्ष की उम्र में गुरुदेव ने पूछा कि ये क्या है, तो माँ श्रीमती कहती हैं, तेरे लिए मन में एक अरमान था कि मेरा एक बेटा मुनि बनेगा। ये वो अरमान था बंधुओं, जिस शब्द को सुनकर के, जिस शब्द को बोलते वक्त माँ श्रीमती की आंख से आंसू छलछला गए थे और गला रुंध गया था। ये फोटो मेरी जीवन का अरमान है बेटा। और वो बात सुनने के साथ ही गुरुवर के मन के अंदर ऐसा वैराग्य को और उस पिच्छिका को हकीकत में पकड़ने का ऐसा भाव पैदा हुआ। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने वो संकल्प कर लिया था कि मेरी माँ जो मेरे गर्भ से पूर्व में आने से पूर्व रिद्धिधारी मुनि महाराज जिसके सपने में आए, जो गर्भस्थ अवस्था में जब मैं गर्भ में आ गया था तो प्रतिदिन मेरे लिए भावना भाती थी। जब भी मौका मिलता था अक्की वाट में जाकर के विद्यासागर भट्टारक की समाधि स्थल पे खड़े होकर के बोलती थी, ये संतान मुझे हर कीमत में चाहिए। उसके बाद जन्म लेने के बाद घर के अंदर एक पिच्छिका होना, पिच्छी के साथ माँ का ये भाव होना कि दिगंबर अवस्था में बैठा करके एक पिच्छी बगल में रख के और फोटो खिंचा करके उसी ट्रंक पर चुपचाप रख देना और उस भाव को भूल जाना। जैसे बाटी या आग राख में रख करके उसकी गर्माहट बना के रखते हैं, ट्रंक में ऐसी गर्माहट बना के रखी। 12 वर्ष की उम्र में जब वो एक बार फोटो गुरुदेव के हाथ में आई, गुरुदेव ने पूछा ये क्या है? माँ श्रीमती कहती है कि ये तेरे लिए मेरे मन का एक अरमान था कि मेरा एक बेटा मुनि बनेगा। और उस शब्द के साथ गुरुदेव ने अपने जीवन की उस ब्रह्म की यात्रा में शुरू कर दी। आज वो षष्ठी में
प्रत्येक मां के लिए मंगल स्वरूप होकर के बैठ गए। ये अपने आप में बहुत अलौकिक संस्मरण है, आपको किसी पुस्तक में पढ़ने नहीं मिलेगा बंधु, क्योंकि सुना मैंने ही था। आज तक कई बार बोलने की कोशिश करी, जब तक इस संस्मरण का नंबर आता था मेरा नंबर बोलने से चला जाता था। मैंने इस बार कॉपी निकाल करके जब सबसे पहले मैंने वो संस्मरण दिमाग में रखा कि इस बार मुझे पूरे विश्व की जनता को ये संस्मरण जरूर बताना है। ये फोटो अपने आप में माँ श्रीमती के द्वारा लिखा गया एक ऐसा अद्भुत अनुपम इतिहास है। इस इतिहास का मुकाबला दुनिया में किसी के पास नहीं है। आप जब भी आपके घर के अंदर कोई कंपटीशन होता है, कभी भी मंदिर के अंदर कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, उसमें आपका बच्चा पत्नी प्रताड़ित पति के रूप में दिखाते हैं, कभी कृष्ण के रूप में दिखाते हैं, कभी किसी और रूप में दिखाते हैं, कभी किसी भगत सिंह के रूप में दिखाते हैं। लेकिन माँ श्रीमती को कुछ और ही पसंद था, और जो उनको पसंद था वो उनकी भावनाओं ने, उनकी श्रद्धा ने, उनके समर्पण ने कर दिखाया। पूरी दुनिया में एक ऐसे अद्भुत सूर्य का उदय हुआ उस भावना के फलस्वरूप, जिसको आज हम सब मिल करके श्रमण सूर्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम से जानते हैं बंधु। इनका जीवन शुरुआत से अद्भुत है। मैंने शुरुआत में इस बात को कहा कि वे मंगल स्वरूप भी हैं, वे इस दुनिया में उत्तम भी हैं, वे शरणभूत भी हैं। सिर्फ वे शरणभूत हैं ऐसा नहीं, उनकी देह भी शरणभूत है। उनके मुख से निकले हुए शब्द भी मंगल भी हैं, उत्तम भी हैं और शरणभूत भी हैं बंधुओं। उनकी चेतन और अचेतन कृतियां भी मंगलभूत हैं, शरणभूत हैं और उत्तम भूत हैं। दुनिया में इससे ज़्यादा उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन परमाणुओं के साथ गुरुदेव की देह निर्मित हुई है और जिन परमाणुओं के साथ गुरुदेव ने अपनी चेतना को आकार दिया है, वह परमाणु इस सृष्टि पर आज पुनः किसी भी व्यक्तित्व के अंदर खोज पाना अपने आप में बहुत दुरूह दुस्साध्य कार्य है बंधु। ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उनके जीवन के वे पावन प्रसंग, एक बार की बात बंधुओं, माँ श्रीमती जी मल्लप्पा जी को अपने घर के अंदर, जैसे चौके में आप अपने पति को भोजन परोसती हैं, शांति से खिलाती हैं, वैसे ही माँ श्रीमती मल्लप्पा जी को भोजन करा रही थी। सुबह सुबह गाय का दूध निकाल करके रख तो दिया था, लेकिन दूध को गर्म करना भूल गई। जैसे गर्म करना भूल गई और गर्म करने के भूलने के बाद भोजन इत्यादि पूरा बना दिया, और बनाते बनाते जो है वो सारा काम होने पर जब मल्लप्पा जी को दूध देने की बारी आई, तो दूध देने की जब बारी आई तो जैसे ही गंजी की ऊपर की प्लेट हटा करके देखते हैं, दूध पूरा फट गया। दूध फट गया तो माँ श्रीमती वहाँ पर, जहाँ पर गुरुदेव भी भोजन के लिए मल्लप्पा जी के पास कहीं पे बैठे थे, तो जैसे गुरुदेव ने वो देखा कि माँ श्रीमती ने प्लेट हटाई और हटा करके बोलती, अरे अरे शब्द सुनकर ही बालक के मन के अंदर कौतुक उत्पन्न हुआ। तो जाकर के पूछता है, माँ क्या हुआ? तो माँ कहती है, दूध फट गया। फट गया मतलब? तो माँ श्रीमती कहती है, बेटा पदार्थगत कुछ विशिष्टताएं होती हैं, समय पर उसका उपयोग ना किया जाए तो वे निर्मूल्य हो जाती हैं। इस दूध की यह विशिष्टता है कि इसको अग्नि के ताप पर अगर तापित ना किया गया हो, पकाया ना गया हो, तो ये बहुत जल्दी शीघ्र ही फट जाता है। ये संदेश पदार्थगत विशिष्टता का माँ श्रीमती ने गुरुदेव को बाल्यावस्था में दिया। मल्लप्पा जी सामने भोजन कर रहे थे, उन्होंने तुरंत माँ श्रीमती की बात का समर्थन करते हुए दूसरी बात कही। गुरुदेव के लिए मल्लप्पा जी ने बोला कि जैसे यह पदार्थगत विशिष्टता दूध की है, ठीक ऐसी ही पदार्थगत विशिष्टता देह की भी है। ये देह भी सही वक्त में रहते हुए उपयोग ना की जाए तो फट करके तार तार हो जाती है। ये कोई
छोटी बात नहीं है छोटे से बच्चे को बचपन में कोई गहरी बात सिखाना। आप अपने बच्चे को बचपन में क्या सिखाते हैं आप देखिएगा। आप सिखाते हैं एंड्रॉयड दे करके, वाईफाई दे करके, दुनिया भर की जमाने की चीज़ें, लेकिन सृष्टि में जहाँ पर एक आचार्य का निर्माण की परंपरा उन आचार्य परमेष्ठी के इस सृष्टि पर आने से पहले ही चालू हो गई थी, उस परंपरा का आप वैभव देखिए कि माता पिता के अंदर शुरुआत से ये भाव पैदा हो गया था। जरा जरा सी बात में बड़ी बड़ी समझाइश देने का कौशल माँ श्रीमती और मल्लप्पा जी दोनों को आता था। गुरुदेव अपने स्वयं के पुरुषार्थ से इतनी दूर आकर के, और क्या वहाँ पर सिर्फ एक मात्र कन्नड़ भाषा जिनको आती थी, आज वैश्विक मानस पटल पर छाप छोड़ने वाली 13 भाषाएं उनके कंठ में विराजमान हैं। 13 भाषाओं के धनी हैं वे आचार्य, और उनकी अंतस चेतना दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के पवित्रतम आशीर्वाद से ऐसी फलीभूत हो रही है कि उनकी चेतना से जो भी शब्द निकलता है दुनिया में लोगों के लिए शब्द सौंदर्य का ब्रह्मा बन करके उपस्थित होता है। बंधु, उन्हीं के जीवन का एक संस्मरण मुझे आज याद आता है। हम लोगों की नई नई दीक्षा हुई थी, क्योंकि जितनी बार दीक्षाएं होती हैं उतनी बार गुरुदेव के मानस पटल पर एक जैसी संवेदनाएं, चेतनाएं और शब्द आते हों, ऐसा नहीं है। हमारे वक्त कुछ और समझाया, हमारे बाद किसी को कुछ और समझाया, फिर किसी को कुछ और समझाया। हम लोग वहाँ पर जब पहली बार 25 ब्रह्मचारियों की दीक्षा हुई और मंच से उतर करके कमरे में आकर के गुरुदेव से कहा कि भगवान आपका अनंत उपकार है कि आपके माध्यम से हम लोग को दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। गुरुदेव कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया है करिश्मा, ये करिश्मा आप लोगों ने खुद किया है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, सिर्फ निमित्त मात्र। और उसके बाद गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आप लोग अपने अपने घर से शांति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबके मन के अंदर साधु जीवन में क्या चाहिए? शांति की खोज में वो अपने घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, पूरा वैभव छोड़ करके, अपने इंद्रियों के सुख छोड़ करके यहाँ पर जीवन में आता है। गुरुदेव समझते हैं इस बात को कि प्रत्येक साधक उनके पास जो आता है वो शांति की तलाश में ही आता है। गुरुदेव ने हम लोगों को सबको 25 को बैठा करके ये बात कही थी। आज भी मुझे मस्तिष्क पे वो छाप छूटी हुई है शब्दों की। गुरुदेव अविरल मुस्कुरा रहे थे और कहते हैं आप लोग शांति की तलाश पर यहाँ पर आए हैं, लेकिन शांति मिलेगी नहीं। क्या शांति की तलाश में आए हैं, मुनि पद को स्वीकार किया है, शांति मिलेगी नहीं? बोले प्रत्येक पल 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 आपको इस मार्ग में आने के बाद संघर्ष करना पड़ेगा। बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था मैं इस बात को सुनकर के गुरुदेव की देशना को, कि शांति की खोज पे आए हैं और गुरुदेव स्पष्टतः कहते हैं शांति मिलेगी नहीं, प्रत्येक पल आपको संघर्ष मिलेगा, और उस संघर्ष में जब तक आप अपनी जीत हासिल न कर लेंगे तब तक शांति का दर्शन इस मुनि जीवन में भी असंभव है। क्या संघर्ष मिलेगा? गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव ने कहा 2 तल पर आदमी मुनि बनता है। एक देह के तल पर मुनि बनता है, एक चेतना के तल पर मुनि बनता है। देह के तल पर भी अगर आप मुनि पद को बचाना चाहते हैं तो भी आपको अपनी भूख से संघर्ष करना पड़ेगा। देह के तल पर मुनि बनना है तो अपनी इंद्रियों के सुख के तल पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब प्रत्येक समय आपको आपकी अनुकूलता नहीं मिलेगी। ठंडी में ठंड बहुत लगेगी, देह के तल पर संघर्ष करना पड़ेगा। गर्मी में प्यास बहुत लगेगी, गुरुदेव कहते हैं देह के तल पर संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष कैसा करना पड़ेगा? गुरुदेव कहते हैं कि देह के तल पर लोगों को अपने एक बाल को उखाड़ने में दिक्कत होती है, केशलोंच अपने हाथ से करने पड़ेंगे। देह के तल पर जब तक मुक्ति ना मिले तब तक संघर्ष करना पड़ेगा। शांति की चाह में आए, बाल खींच रहे हैं, आंख से आंसू आ रहा है, कोई देख के बोल रहा है महाराज इतना वेदना हो रही है तो खींच क्यों रहे हो? वो साधु भी कहता है गुरुदेव ने कहा
देह के तल पर संघर्ष तो जोरदार करना पड़ेगा, थोड़ा बोला नहीं, जबरदस्त। जब गर्मी की मई की गर्मी में देह तपा रही हो अपने आप में, पंखा कमरे के अंदर बंद हो जाता हो तो पसीना पसीना तरबतर देह होती हो, उस समय गुरुदेव की जब उनके समण समुदाय के लिए संकेत और आज्ञा आती है कि अभी आपको 400 किलोमीटर दूर यहाँ पर जाना है, और देह के उस संघर्ष की पराकाष्ठा देखिए बंधुओं। कोई भी साधु एक बार ये नहीं कहता कि गुरुदेव गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, बस एक बात मुख से निकलती है, गुरुदेव की जो आज्ञा है अक्षर से पालन होगा। और तबा से ज़्यादा तेज तपती धरती पर वे समण समुदाय चुपचाप अपना पैर रख करके 400-500 किलोमीटर दूर यात्रा पर निकल जाते हैं शांति की खोज में। ये बात गले के दिल में बैठी रहती है अंदर में कि गुरुदेव ने कहा था शांति की खोज में संघर्ष बहुत तेज करना पड़ेगा। ये संघर्ष घर के अंदर कौन सिखाता है, कौन बताता है संघर्ष की भाषाएं? चेतना के तल पर भी संघर्ष बहुत तेज करना पड़ेगा बंधु। गुरुदेव ने कहा बाहर से मुनि बनना है तो ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, केशलोंच, दिगंबरत्व सब कुछ सहना पड़ेगा। और धीरे धीरे इतनी बार इस बात को गुरुदेव ने हम लोगों को समझाया, और एक दिन गुरुदेव कहते हैं आज मुझे आप लोगों को देख करके इस बात की खुशी होती है कि जिस दिन आप आए थे और आज जब मैं आपको यहाँ से छोड़ रहा हूँ, आज तुम्हारे गले में संघर्ष का गहना पहना करके छोड़ रहा हूँ। साधु जीवन में संघर्ष गले में पहना हुआ गहना होता है बंधुओं। एक बार पहनता है तो जब तक उसकी देह भस्मीभूत नहीं हो जाती तब तक उस अपने संघर्ष के गहने को ना उतारता है, ना उतारने के लिए कभी भाव लाता है। संघर्ष प्रत्येक साधक के गले में पहना हुआ वो गहना है जिसको प्रत्येक समण और समणी समुदाय भगवंतों ने बुद्धिपूर्वक, कुशलतापूर्वक, उत्साहपूर्वक अपने गले में खुद पहना। अंदर चेतना में भी बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। बोले जब तक चेतना का संघर्ष में सफल नहीं होगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ऐसे उपदेश किसके कंठ से निश्चित होते हैं बंधुओं, आप बताइएगा। दुनिया में इतने प्रवचन सुने होंगे आप लोगों ने, लेकिन यह प्रवचन, यह संबोधन गुरुदेव जो हम लोगों को कमरे के अंदर बैठ करके देते हैं, ये दुनिया विश्व के मानस पटल पर कभी नहीं आता। वे दुनिया के सामने तो बिल्कुल दूसरी बात करते हैं, लेकिन चेतना को कठोरता से झंकृत करने वाले वे शब्द गुरुदेव कमरे के अंदर सिखाते हैं कि अगर मानस पटल पे मुनि बनना है, मन के स्तर पर, चेतना के स्तर पर मुनि बनना है, तो संघर्ष बहुत तेज करना पड़ेगा। उधर भी शांति नहीं है। क्या शांति नहीं है? कि पूरे मुनि बनने के बाद, देह से मुनि बनने के बाद, मन से मुनि बनने के लिए एक बहुत आवश्यक वस्तु तत्व है परम विनय। विनय नहीं, विनय के ऊपर एक विशेषण लगाया गुरुदेव ने हम लोगों के लिए कि परम विनय जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी तब तक तुम कभी भी अंदर के मुनि नहीं बन पाओगे। वे शब्द आज भी याद करता हूँ कि गुरुदेव बार बार प्रेरणा देते थे कि अंदर से विनय होनी चाहिए। बाहर से हाथ जोड़ना बहुत आसान है, अंदर से जब तक विनय नहीं आएगी, विनय की भी पराकाष्ठा तुम नहीं छुओगे, तब तक तुम अंदर के मुनि नहीं बन सकते। ये संबोधन के साथ वे अपने शिष्य समुदाय को प्रत्येक पल संवर्धित, पोषित और संस्कारित करते हैं बंधु। ऐसा संदेश कौन देता है इस धरती पर? किसको फुर्सत है किसी दूसरे के दिल में परम विनय का दिया जलाने की? वे कहते हैं गुरुदेव कि मानस के तल पर अगर सही में सच्चा मुनि बनना है तो विनय के साथ साथ तुमको सूत्र का अध्ययन गंभीरता से करना पड़ेगा। कितनी गंभीरता से? बोले उस समय जब हम लोग की दीक्षा हुई थी, गुरुदेव एक दिन में 5 क्लास लगाते थे। सुबह अलग, दोपहर में अलग, शाम को अलग, प्रतिक्रमण में अलग। प्रतिक्रमण के बाद उनके संदेश देने की एक अलग कला हुआ करती थी बंधुओं। आज परिस्थितियाँ बहुत बदल गई। गुरुदेव ने इतना दे दिया है कि उनके देह को पचाने के लिए ही हम लोगों के पास अब पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तो समय कम पड़ेगा। चेतना के तल पर मुनि बनना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे पहली आवश्यक वस्तु तत्व है परम विनय। दूसरा आवश्यक वस्तु तत्व है
स्वाध्याय। तीसरा परम आवश्यक वस्तु तत्व है गुरु के शब्द पे जान देने की सामर्थ्य पैदा करना। गुरु वर्णम पी विणो सुत्तम झैनम च निदिठम, ये ऐसे शब्द संकेत हैं गुरुदेव के। हर शब्द के ऊपर जान देने का जब तक हौसला ना आएगा तब तक तुमको शिष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। और गुरुदेव के सिर्फ दिगंबर साधु संप्रदाय ही शिष्य है ऐसा नहीं, आप सब भी शिष्य हैं बंधुओं। गुरुदेव का शिष्य, कौन सा शिष्य कपड़ा छोड़ के बैठा है और कौन सा शिष्य कपड़ा पहन के बैठा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। आप अगर ये कहते हैं कि गुरुदेव के शिष्य समुदाय की संख्या मात्र 200, 250, 300, 400 है, मैं ऐसा मानता नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि जिन्होंने उनको एक बार नजर भर के देख लिया है और दृष्टि से दीक्षित करके उन्होंने अपने शिष्य मंडली में उन गृहस्थों को भी शामिल कर लिया है, जिसके भरोसे पर इस पूरे सृष्टि पर नवीनतम तीर्थों की स्थापना का संकल्प उन्होंने किसी भक्त के बल पर नहीं, अपने शिष्य के बल पर लिया है। बंधु, भक्त और शिष्य में अंतर है। भक्त जब चाहे पाला पलट ले, शिष्य एक बार जिसके पाले में आ जाता है जीवन भर उसी का हो जाता है। ये गुरुदेव का आज पावन पवित्रतम शरद पूर्णिमा का हर्ष उत्सव मनाने के लिए हम सब एक साथ पुण्य की उदीर्णा करा करके यहाँ पर बैठे हैं। गुरुदेव का एक और बहुत अच्छा संस्मरण मुझे याद आता है, क्योंकि आपका भी अभी विधान होना बाकी है बंधुओं, बहुत कुछ है। आज निर्मल सागर जी महाराज जी का उपवास भी है और मैं उम्मीद करता हूं कि वे यहाँ पर बैठ करके आपका विधान अच्छे से संपन्न कराएंगे। और गुरुदेव का एक और संस्मरण, समय सार की कक्षा चल रही थी बंधुओं। समय सार की क्लास चलते वक्त कुंद कुंद भगवान की एक कारिका सामने आई, जिसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं, जह मज्जम पिव माड़ो अरदि भावे नमज्जदी पुरुषो दब्बु भोगे अर्दो नानीव ना बज्जदी तहेव। गाथा है, उस गाथा का अर्थ है, जह मज्जम पिव माड़ो, मदिरा है लेकिन कोई अरति भाव के साथ उसका सेवन करे तो वह उस व्यक्ति के अंदर मादकता पैदा नहीं करती। दब्बु भोगे अर्दो नानीव ना बज्जदी तहेव, कि किसी भी द्रव्य को, पदार्थ को भोगते समय अगर आपका उसमें रति भाव नहीं है तो उससे आपको किसी भी प्रकार का कर्म बंद नहीं होता। ये बात जब गुरुदेव के मुख से सुनी, 1000 प्रश्न एक साथ मस्तिष्क में सारे साधुओं के खड़े हुए। उसी शब्दों में गुरुदेव जब कहते हैं कि निमित्त पूर्णतः निर्दोष रहता है, शब्द को गंभीरता से समझिएगा। ये चेतना, ये संदेश दोबारा जीवन में नहीं मिलेंगे। निमित्त पूर्णतः निर्दोष रहता है। तो किसी साधक ने पूछा खड़े होकर के, महाराज श्री, हम लोगों को जब भी गुस्सा आता है हम तो हमेशा सोचते हैं कि तुम्हारे निमित्त से हमने ऐसा किया, तुम्हारे निमित्त से हमारे घर में ऐसा वातावरण बन गया। जब भी कोई प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होती हैं हम पूरा का पूरा ठीकरा निमित्त के सिर पर फोड़ देते थे आज तक। गुरुदेव कहते हैं निमित्त पूर्णतः निर्दोष रहता है। पूछा कैसे? तो गुरुदेव उदाहरण देते हैं, उदाहरण देकर के समझाते हैं। बाहर के लोगों को बोलो थोड़ी आवाज़ को शांति दे। गुरुदेव उदाहरण देकर के समझाते हैं कि देखो, मंदिर जी के अंदर कितने सारे निमित्त रहते हैं, रहते हैं कि नहीं? रहते हैं महाराज। मंदिर जी की आप पूजा करने के लिए मंदिर जी के अंदर बैठे और मान लीजिए आपके सामने से एक स्त्री या कन्या गुजर गई और उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त होंगे, आपको उसको देख करके विकार पैदा होता है कि नहीं? सही बताओ क्या होता है? महाराज विकार पैदा हो जाता है। गुरुदेव बस इसी शब्द को सुनना चाहते थे। गुरुदेव ने कहा कि एक स्त्री को देख करके तुम्हारे मन के अंदर निमित्त को देख करके विकार पैदा हुआ, लेकिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देख करके तुम्हारे मन के अंदर निर्विकारता नहीं आई। इसमें दोष किसका है?
तुमने कह दिया कि स्त्री का दोष है, तो गुरुदेव कहते हैं निमित्त हमेशा बिल्कुल पूर्णतः शुद्ध होते हैं। जो भी विकार पैदा होता है हमारी चेतना में अंदर पैदा होता है, दोष हम निमित्त को देते चले जाते, निमित्त को बताते तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया। जैन दर्शनकार कहते हैं किसी निमित्त को दोष देने के शब्दावलियां अपने मुख से आज ही बंद कर दीजिए। क्या करिए, मेरे उपादान में ऐसी कमजोरी थी कि साक्षात तीर्थंकर के समोषण में जा करके वापस लौट आया, और उनकी चेतना को, उनके शब्दों को सुन करके भी मैंने अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाया बंधु। पूरा चतुर्मास निकल गया, कई लोगों को प्रेरणा देते देते कि जिनबिंब की स्थापना करनी है, मंदिर निर्माण में सहयोग करना है, लेकिन कई लोगों ने कसम खा के बैठे हैं कुछ भी हो जाए, जब तक चतुर्मास संपन्न नहीं होगा किसी भी प्रकार का कोई भी दान नहीं देंगे। इसमें आप सोचिए क्या हो रहा है, घटना अंतर में क्या घट रही है। एक निमित्त से कई लोग पुण्य का उपार्जन करने में लगे हैं, और आपके अंदर की उपादान शून्यता और हटवादिता ने आपको धर्म करने से रोक दिया। गुरुदेव वहां पर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्त्री को देख करके विकार पैदा होना कितना सहज है तुम्हारी चेतना में, लेकिन जिनबिंब को देख करके निर्विकारता का भाव तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हुआ। गुरुदेव ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही उदाहरण, और भी उदाहरण आप देखिए। अगर आप निमित्त और नौकर्म में जाते हैं तो रावण को विभीषण का निमित्त मिला था। निमित्त कितना अच्छा था, विभीषण साफ सुथरा समझा रहा था, लेकिन रावण ने अपने विकारी भाव को नहीं छोड़ा अच्छे निमित्त मिलने के बाद भी, और राम ने विकारी निमित्त मिलने के बाद भी अपना सद्भाव नहीं छोड़ा। राम के जीवन में मंथरा ने का प्रवेश हुआ बंधुओं। कैकेयी मंथरा के पास गई, कान में क्या क्या नहीं भरती थी, सब सुनते थे, कैकेयी भी सुनती थी, दशरथ भी सुनते थे। क्या राम अछूते थे? क्या राम को सर समझ में नहीं आता था कि ये कैकेयी, ये जो मंथरा है ये कैकेयी का कान भरा करती है? लेकिन मंथरा के इतने सारे शब्दों को देने के बाद, कहने के बाद, आग लगाने के बाद भी राम बिल्कुल निर्विकारी बने रहे बंधुओं। ये होता है उपादान की शक्ति का खेल। निमित्त कैसा भी विचित्र मिला हो, अगर आपने संकल्प कर लिया है, ये हम लोगों को गुरुदेव समझा रहे हैं, अगर आप लोगों ने संकल्प कर लिया है कि मुझे किसी भी निमित्त से प्रभावित नहीं होना है, फिर आप मान के चलिएगा दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति आपका पतन नहीं कर सकती। ऐसे संदेश दुनिया में कौन देता, कौन समझाता है ऐसे संदेश? जब गुरुदेव से एक बार किसी मुनि महाराज ने पूछा इस बात को कि आचार्य श्री जी, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान का अभिषेक करते हैं, ब्रह्मचारी अवस्था की बात थी, हम ही लोग थे बंधुओं, हम भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, खूब भक्ति करते हैं, और भगवान का पूजन अभिषेक भक्ति करते करते हमारे हृदय में खूब प्रसन्नता आ जाती है, खूब विशुद्धि बढ़ती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। क्या समझ में नहीं आता? गुरुदेव ने पूछा मुस्कुरा के, तो वो कहते हैं कि गुरुदेव, प्रभु की पूजा करते वक्त, आपकी पूजा करते वक्त हमारे हृदय में अति प्रसन्नता होती है, लेकिन ये सोचता हूँ कि आपकी पूजा करते वक्त हमारे हृदय में प्रसन्नता होती है, आपके हृदय में क्या होता है? आपको कैसा लगता है? भगवान की पूजा करते वक्त, भगवान की पूजा करते साथ हमारे हृदय में तो खूब प्रसन्नता पैदा हुई, भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं ये हमको कैसे पता चलेगा? तो गुरुदेव के क्या जवाब थे, और चित्त गुण की पराकाष्ठा में पहुंचकर गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव कहते हैं कि अगर संसार में तुम्हारे संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति तुमसे प्रसन्न है, तो तुम समझना तुम्हारा गुरु और प्रभु भी तुमसे प्रसन्न है। ये बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति तुमसे अगर प्रसन्न है, तो समझना कि तुम्हारा गुरु और तुम्हारा प्रभु दोनों तुमसे प्रसन्न है। प्रसन्नता का ये पैमाना गुरुदेव ने हम लोगों को आज से 22 साल पहले दिया था बंधुओं, जिसको हम लोग जीने का प्रयास करते हैं। और कभी कभार किसी भी निमित्त से अगर कसाय हो जाती है, अंदर ही अंदर ऐसी जलन का भाव पैदा होता है कि गुरुदेव के शब्दों को पालन करने में आज मैं जरा सा चूक गया। उनकी संवेदनशीलता आप कभी आसमान है बंधुओं,
ऐसे महापुरुष हमारे जीवन में आराध्य बनकर आराध्य परमेष्ठी के पद पर बैठे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उनकी संवेदनशीलता देखिए कि एक बार की बात है, हम लोग पनागर में थे। पनागर में 2005 की बात है, हम लोगों का शीतकाल प्रवास चल रहा था और गुरुदेव आहार के निमित्त से पनागर नगर के अंदर पहुँचे और बहुत अच्छे समृद्ध व्यक्ति के पास जाकर के उनके यहाँ आहार हो रहा था और दूर से, बहुत दूर से एक बाजे की आवाज़ आई। बाजे की आवाज़ गुरुदेव ने जैसे कान में पड़ी और गुरुदेव अंतराय करके बैठ गए। वो किसी के यहाँ किसी की शोक हो गया होगा, किसी की मृत्यु हो गई होगी, तो उल्टे बाजे बहुत दूर बज रहे थे, बहुत दूर बाजा बज रहा था। उसको निकलना भी दूसरी गली से था और गुरुदेव ने सिर्फ बाजे की आवाज़ सुन करके अंतराय कर दिया। अंतराय करने के साथ बैठ गए और उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण था। वहाँ पर आकर के उपाश्रय में आकर के बाद लोगों ने गुरुदेव से कहा कि आचार्य सिंह जी आप बैठ गए, अंतराय कुछ हो गया। बोले वो कान में आवाज़ आ रही थी बाजे की, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो फिर मैं बैठ गया। ये शब्द थे गुरुदेव के। फिर गुरुदेव बोले क्या आवाज़ आ रही थी? वो जो बाजे बजते हैं ना, जिसमें किसी के घर में शोक हो जाता है, उसके कारण मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं बैठ गया। संवेदनशीलता कितनी गहरी है गुरुदेव की कि किसी के बाजे की आवाज़ सुनने मात्र से उन्होंने अपना आहार छोड़ दिया। फिर उसके बाद मुनि श्री समय सागर जी महाराज जो और बड़ी गहरी बात कहते हैं कि देखो गुरुदेव को दूसरे के घर में शोक था, बहुत दूर से बाजे की आवाज़ आ रही थी और उन्होंने अपना पूरा आहार छोड़ दिया। फिर समय सागर जी महाराज जी हम लोग से कहते हैं तुम लोग कितनी हिंसा का दर्शन करने के बाद अपने यहाँ का एक टाइम का भोजन छोड़ोगे, ये बता दो। समझते हैं आप इस बात को? किसी के पड़ोसी के घर में मृत्यु हो गई, आपके घर के सामने से मिट्टी निकल रही है, या फिर घर में परिवार में कोई शोक हो गया है, तुम्हारे पेपर तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए पेपर में तुमने देखा कि आज यहाँ पर 500 लोगों की मौत हो गई, 34 बच्चे मर गए, यहाँ पर हॉस्पिटल में आग लग गई, ये हो गया। जब ये दर्दनाक वाक्य आप अपनी आँख से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्या आपकी संवेदनशीलता इतनी शून्य है कि इतना कुछ होने के बावजूद ना आपके मुख से एक कप चाय छूटती है, ना एक दिन के लिए गुटखा छूटता है? गुरुदेव कितने संवेदनशील हैं कि वो एक बार नगाड़े के शब्द सुनने मात्र से वो भोजन छोड़ सकते हैं। आपके सामने से क्या, हाँ, आपके सामने से मिट्टी निकल जाती है, आप मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और शमशान में अपने जेब में गुटखा लेकर के जाते हैं कि भैया अभी इसको जलाने में टाइम लगेगा, तो वहाँ पर बैठ करके गुटखा मिलेगा, कोई पानी का पाउच मिलेगा, बिस्लरी की बोतल मिलेगी। कुछ लोग तो भाई लोग कोल्ड ड्रिंक लेकर के जाने लगे, वहीं पर व्यसनी लोग बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं। तुम्हारी संवेदनशीलता की शून्यता का यही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है कि तुम किसी मिट्टी में जा रहे हो और वहां पर बैठ करके गुटखा खा रहे हो, तुमको शर्म तक नहीं आती। सीखना है हमको गुरुदेव की उस संवेदनशीलता से, सीखना है हमको गुरुदेव के उस पवित्रतम जीवन से कि वे बुंदेलखंड में आने के बाद, एक तो क्षेत्र विशेष है कि पन्ना में सिर्फ हीरा निकलता है, लेकिन गुरुदेव ने जिस धरती पर पैर रखा है उस धरती से गुरुदेव ने हीरा निकाला है। बंधुओं, उन्होंने कई हीरे ललितपुर से निकाले हैं, तो कई हीरे बेगमगंज से भी निकाले हैं, कई हीरे गुरुदेव ने एक साथ मिलकर के सागर से निकाले हैं। तो जिस घर से निकले हैं उस घर से भी गुरुदेव ने हीरे निकाले हैं। बंधुओं, वे जिस धरती पर देख लेते हैं, जहां पर पैर रख देते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश में तो सिर्फ पन्ना प्रसिद्ध है, लेकिन गुरुदेव के पैर का सिर्फ पंजा प्रसिद्ध है कि वो जिस पंजे को जिस घर में रख दें उस घर से हीरा निकालने की सामर्थ्य गुरुदेव के पास है। ऐसे गुरुदेव का आज हम हर्ष उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप लोग को अभी एक मनोरम गुरुदेव की श्रद्धा भक्ति को समर्पित करता हुआ एक यहाँ पे अनुपम विधान रखना है। एक अंतिम संस्मरण सुना करके अपने शब्दों को विराम दूं, क्योंकि गुरुदेव के लिए जब बोलता हूं तो बोलने के लिए शब्द बार बार हृदय में आते हैं। आपको लगता है कि मैं मुख से बोलता हूं, पीछे आपने नहीं देखा, मस्तिष्क पर शब्दों की ऐसी भीड़ लगी है, हर शब्द मुझसे चिल्ला चिल्ला के कहता है कि गुरुदेव के लिए मुझको बोल दो, मुझको बोल दो, मुझको बोल दो। मैं कितने शब्दों में फिल्टर लगाता हूं और गिने चुने शब्दों को सामने ला करके रखता हूं। एक और संस्मरण मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है
बहोरी बंद का संस्मरण है बंधुओं। वो संस्मरण भी सुन करके मैं अपने शब्दों को विराम दे करके आपके कर्तव्यों को गति प्रदान करने के लिए कोशिश करूंगा कि गुरुदेव बहोरी बंद में थे। अभी तक आपने सुना था कि अशोक जी पाटनी आरके मार्बल्स लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, जो मकराना मार्बल की बहुत बड़ी फर्म है, वो ही मार्बल के मामले में जैन समाज के सबसे बड़े धनाढ्य और प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन जब हम लोग बहोरी बंद में थे तो बहोरी बंद में जैन समाज की एक और बहुत बड़ी मार्बल की फर्म आई। आरके पाटनी साहब का जो वहाँ पर गैंगसा लगा हुआ था वो करीब 100 करोड़ रुपए की लागत का लगा था। दूसरी फर्म ने जो गैंगसा लगाया वो करीब 300 करोड़ रुपए की लागत का लगा था बंधुओं, जहाँ से वंडर मार्बल निकल करके पूरी दुनिया में जाता है। उस पुण्यान व्यक्ति के पुण्य का क्या कहें कि बगल वाली धरती में कुछ नहीं है, सिर्फ चूना से लाइन खींची है और उसके बगल में जो पत्थर निकलता है उसका कीमत 35 रुपये स्क्वायर फीट, और चूना की लाइन खींचने के बाद यहाँ से जो पत्थर निकलता है उसकी कीमत विदेशों में 1300 रुपये स्क्वायर फीट। ये पुण्य का खेल। वहाँ पर बहोरी बंद में हम लोगों का प्रवास चल रहा था, 2010 की बात है, और CVL कंपनी थी, शायद RCL कुछ ऐसे करके कंपनी का नाम था। उसके मुखिया जो जैन थे वो गुरुदेव के पास दर्शन करने के लिए बहोरी बंद पधारे। बहोरी बंद पधारे तो पहली बार मैंने वहाँ पर एक साथ लगी हुई जैगवार कार 7-8 एक साथ देखी, एक साथ कारें देखी, और कारें देखने के साथ देखा कि कोट पैंट टाई पहने हुए वेल एजुकेटेड स्मार्ट गजब के दिखने वाले एक साथ जैगवार से निकलते हुए 15-20 लोग। उसके बीच में उनके सेठ जी निकले। सेठ जी के चारों तरफ भीड़ चल रही है, कोट पैंट पहन करके लोग चल रहे हैं, और गुरुदेव वहाँ पर पीछे बहोरी बंद में पीछे संत निवास के पीछे जगह थी, वहाँ पर हम लोगों को प्रवचन सार की चारित्र शुल्का पढ़ा रहे थे। चारित्र शुल्का का हम लोग का स्वाध्याय चल रहा था, और इतने में ये पूरी भीड़ यहाँ से होकर के सामने पहुँच गई। गुरुदेव की दृष्टि उन व्यक्ति के ऊपर पड़ गई और पूरी भीड़ के ऊपर पड़ गई। गुरुदेव ने देखा और चुपचाप प्रवचन सार कुंद भगवान को सामने रख के उसमें अपनी आंखें लगा ली। लोगों ने काना फूसी करके उन्हें संकेत भेजे कि महाराज 300 करोड़ का से ऊपर का गैंगसा इन्होंने कटनी में लगाया है, मकराना राजस्थान में, मेरठ में, दुनिया भर में इनकी बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़े आसामी हैं। एक बार गुरुदेव से सिर्फ 15 मिनट का इनके पास समय है, बात हो जाती। सिर्फ 15 मिनट का समय था उनके पास, उनको कहीं आगे जाना था, आगे की उनकी फ्लाइट थी। गुरुदेव ने नज़र पलट करके दोबारा नहीं देखा उनकी तरफ, दोबारा नहीं देखा, और अपने ग्रंथ को हम लोगों को पढ़ाते रहे। वो व्यक्ति 15 मिनट ठीक इंतजार करने के बाद वहाँ से चला गया, क्रोधित होकर के, गुस्से में आकर के कि एक तो पहली बार इनके चरणों में आया, सुना था कि जैन समाज के बहुत बड़े आचार्य हैं, इनके पास जाऊंगा, ये बात करेंगे, दुनिया भर का साधु हमको फ़ोन लगा के बुलाता है तो हम नहीं जानते, और ये बिना फ़ोन के बिना उसके इनके पास गया, इनने हमें तक देखा तक नहीं। उनको आ गई गुस्सा आई, तमतमाए, चुपचाप वापिस हुए, वो चल दिए तो कोई बात नहीं, चले जाओ भैया, आपका काम था। गुरुदेव ने पलट के पूछा तक नहीं कि कौन आया था। 3 दिन और निकल गए। 3 दिन बाद वही व्यक्ति पूरा काम करके जब वापस लौट रहा था तो उस समय फिर गुरुदेव के दर्शन करने का उसका मन बना कि 3 दिन पहले 15 मिनट का इन्होंने समय नहीं दिया था, हो सकता है आज कुछ समय मिल जाए। दोबारा आए तो उनकी गुरुदेव से बात हो गई। गुरुदेव की बात जब गुरुदेव से बात हो गई तो बात होने के बाद वो कहते हैं, उनके मन के अंदर रहा नहीं गया, गुरुदेव 3 दिन पहले आपके पास आया था और आपने मुझे 15 मिनट था मेरे पास, आपने सिर्फ 15 मिनट का समय मुझे नहीं दिया। गुरुदेव कहे उस समय मेरी क्लास चल रही थी, मैं श्रमण समुदाय को पढ़ा रहा था। बहुत धीमे शब्द में गुरुदेव बोले। तो वो व्यक्ति क्योंकि पहली बार मिला था, कहा वो महाराज जी लोग तो आपके साथ ही रहते हैं, उनको तो आप बाद में भी पढ़ा सकते थे। बहुत अलग शब्दों में, टोन में बोला उन्होंने इस बात को कि साधु तो आपके साथ रहते हैं, उनको आप बाद में भी पढ़ा सकते थे, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट था। इसके बाद गुरुदेव का जो जवाब था वो देखने लायक था। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे पास, तुमने हमको सिर्फ 15 मिनट दिया, लेकिन मैं जिनको पढ़ा रहा था उनने मुझको अपनी पूरी जिंदगी दी है, और जिसने मुझको अपनी पूरी जिंदगी दी है मैं सबसे पहले समय उसको दूंगा। ये 15 मिनट तो दुनिया में आते जाते रहते हैं। जब ये बात उन्होंने सुनी और सुन करके गदगद हो गए, और फिर बाद में बाहर आकर के बोलते हैं आज विश्वास हुआ कि ज्ञान सागर जी महाराज के ये शिष्य महाराज अपने आप में अद्भुत, अनोखे और बहुत चोखे हैं।
दुनिया में किसी भी साधु के पास कोई वीआईपी पहुंच जाए, साधु अपने आवश्यक छोड़ करके उनको समय दे देते हैं। प्रतिक्रमण करने बैठना था तो डिस्टर्ब कर लेंगे इधर उधर, लेकिन मैंने अपनी आंख से देखा है छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह उस समय अपनी पत्नी, बच्चे, पुत्रवधू के साथ एक साथ आए। गुरुदेव को बता दिया गया कि वे महाराज जी 4:45 बजे आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास 4:45 के बाद टाइम नहीं है, और उनका किसी कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण समय लेट होकर के 5 बजने को 10 मिनट कम थे। गुरुदेव ने जैसे ही 4:45 बजे उन्होंने प्रतिक्रमण शुरू कर दिया। जीवे प्रमाद जनता प्रचुर प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमण परिरम प्रयांति। सिर्फ 5 मिनट की फर्क पड़ा। डॉक्टर रमन सिंह, उनकी पत्नी, उनके दोनों पुत्र वे सब सामने आकर के खड़े हो गए। आचार्य सिंह जी अपना पूरा प्रतिक्रमण करते रहे। रमन सिंह जी बोलते हैं, वो सामने बैठे हैं, बात तो हो जाएगी ना। उनको बता दिया गया गुरुदेव प्रतिक्रमण में बैठ चुके हैं, अब पूरा 35 मिनट लगेगा। और आप आश्चर्य मानेंगे, डॉक्टर रमन सिंह के साथ उनकी पत्नी और बच्चे 35 मिनट तक गुरुदेव के सामने चुपचाप खड़े रहे, बैठे तक नहीं। और उनके बाद वो कहते हैं, एक यही संत है पूरी दुनिया में जिनके सामने पूरे कार्यक्रम छोड़ करके खड़े होने का मन करता है। किसी भी साधु के पास चले जाएं, किसी भी संप्रदाय के पास, एक सीएम आया है तो अपने आवश्यक छोड़ करके उनको टाइम दिया जाता है, लेकिन गुरुदेव की अपनी कठोर दिनचर्या में ये अपना अनुशासन अद्भुत है बंधुओं। उन्होंने कभी अपने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की बात नहीं काटी। जितने भी पूरे आचार्यों ने जितने भी संदेश दिए हैं, उनके संदेश को कभी स्खलित होने नहीं दिया। आज भी वे एक बहुत सजग प्रहरी के रूप में संस्कृति की स्थापना और रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। उनका संकल्प है, जब तक यह चंदन का पेड़ पूरा गिर न जाएगा तब तक चंदन पूरी दुनिया में खुशबू लुटाएगा। वे चंदन के पेड़ हैं गुरुदेव, जो आज हमारे आपकी दृष्टि का विषय बन रहे हैं बंधुओं। इन संस्मरणों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाह रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे अद्भुत प्रसंग हैं जो दुनिया में आपने कभी सुने नहीं होंगे। एक बार अपनी चेतना को और जागृत करिएगा, जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी को चुनौती बना के जिया है। मैं कहता हूं, जब भी आप लोगों का जन्म दिवस आता है बंधुओं, आपको खुशी मिलती है। गुरुदेव को जब बताया जाता है कि आज आपके जीवन के 77 साल पूरे हो गए, आज आपका 76 साल पूरा हो गया, गुरुदेव सिर्फ एक ही बात कहते हैं, दुनिया में सबको जिंदगी में खुशी मिलती है इस दिन, और मुझे इस दिन मेरी चुनौती याद आती है कि मैंने जिस चुनौती को स्वीकार किया है, उस चुनौती के लिए प्रत्येक पल और वर्ष धीरे 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 करके गुजरते चले जा रहे हैं। दुनिया भर की जैन समाज से मैं इस बात को कहना चाहता हूं, और आप लोगों से भी इस बात को कहना चाहता हूं कि आप लोगों के भरोसे में आकर के गुरुदेव ने यहाँ पर इतना बड़ा प्रकल्प और विकल्प रखा है। मैं चाहता हूं इस शरद पूर्णिमा के दिन आप गुरुदेव को अगर कुछ दे सकते हैं तो ये बात कि आप चाहें तो गुरुदेव ने जिस चुनौती को स्वीकार किया है, जिसकी चुनौती को पूर्ण करने में उनके जीवन का प्रत्येक पल गुजर रहा है, उसमें आप अपने तन का, मन का, ना हो सके तो धन का सहयोग आपको जरूर करना चाहिए। खजुराहो में शांतिनाथ भगवान की शरण में जो भी व्यक्ति आया है, उससे अपेक्षा करता हूं कि रिद्धि सिद्धियों से संपन्न वे एक छोटा सा कलश जिसकी राशि मात्र 21,000 रुपए है, चाहे तो वो लेकर के अपना पौरुष दिखाएं। उनको अगर मन लगे, आज ही के दिन पिछली बार जब हम लोग विदिशा में थे, 7.5 करोड़ रुपए एक दिन में आया था। हमें ध्यान है इस बात को। लोगों में जिनबिंब स्थापन की होड़ लगी थी। लोगों के मन के अंदर ये भाव था कि आज के दिन ही मुझे गुरुदेव के उस प्रकल्प के साथ जुड़ करके एक जिनबिंब की स्थापना करनी है। आप चाहें तो जिनबिंब की स्थापना करें, आप चाहें तो छोटा सा एक कलश ले लें, आप चाहें तो ये जो बड़ा सा कलश भैया जी के सामने रखा है, वो जो दिखा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, मात्र 11,000 रुपये माह की इंस्टॉलमेंट में 1 वर्ष के कमिटमेंट के साथ 1,31,000 रुपये की राशि की घोषणा भी करके आप गुरुदेव की उस चुनौती को थोड़ा हल्का कर सकते हैं बंधुओं, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ लोभ की चुनौती है। आपको अपने लोभ को जीतना है, और गुरुदेव की ये बड़ी चुनौती जो संस्कृति के वे रक्षक संकल्प हैं, इस बात के लिए संकल्पित है कि हम अपने पूरे जीवन को, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, जब तक पदार्थ विस्थापित नहीं हो जाता,
तब तक जब तक शरीर फट नहीं जाता तब तक देव शास्त्र और गुरु के लिए एक एक श्वास जिनके माध्यम से ली जा रही है उनको हम अपना तन मन धन दे करके पवित्र करें। हाँ, क्या कर रहे थे? सोचे कि आपने पहले मूर्ति देख चुकी है। हाँ, महाराज जी का कहना बहुत अच्छा है कि अगर किसी लोगों का ये भाव अंदर का आता है कि हम पूर्व में एक जिन बिंब की स्थापना कर चुके हैं, तो गुरुदेव कहते हैं हर साल कमाते हो तो हर साल एक जिन बिंब की स्थापना करने का संकल्प भी करना चाहिए। और उम्मीद भी गिने चुने लोगों से है। किनसे है महाराज? जिनके लक्ष्मी घर में आकर के पैर दबा रही है और वे चुपचाप बैठ करके दबा रहे हैं, उन्हीं से तो उम्मीद है। जो अभी अपने भरण पोषण में लगे हैं, जिनको इसी बात की शंका है कि शाम का आटा कब आएगा, उनसे उम्मीद ना हो सक करके उनकी उम्मीद को पूर्ति करने के लिए खजुराहो क्षेत्र कमेटी के को जो अध्यक्ष हैं केसी जैन साहब, उन्होंने आज हमको सुबह एक बहुत अच्छी बात कही है और वे आपके सामने भी रखना चाह रहे हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैं कह दूँ मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा है खजुराहो ट्रस्ट कमेटी के अंदर यहाँ पर जितने भी गरीब परिवार हैं, दुनिया भर में जो भी जैन संप्रदाय का गरीब जोड़ा है, गरीब बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जिनके विवाह में दिक्कत हो रही है, केसी जैन साहब ने कह दिया है पूरी दुनिया से कोई भी व्यक्ति आकर के खजुराहो में अपने संबंध स्थापित करेगा, उसके पूरे के पूरे खर्चे की जवाबदारी केसी जैन और श्रीमती सरोज जी जैन की होगी। ये उन्होंने आज सुबह ही हमसे कहा है, वे खुद अपने मुख से भी कहेंगे इस बात को। लेकिन आप देखिए कि शादी विवाह करके उनके पीछे का उद्देश्य एक मात्र है कि गुरुदेव का वह जो सूत्र है, धर्म प्रवाह प्रवाहित हुआ क्या बिना विवाह, ये कोई श्रवण के लिए नहीं लिखा गया। हम जैसे गृहस्थों के लिए एक संदेश है गुरुदेव का, और उस संदेश की पूर्ति करने में हमसे जो बनते बनेगा हम करेंगे। महाराज श्री, आज ये शरद पूर्णिमा का अप्रतिम महोत्सव हमारे बहुत तीव्र पुण्य का उदय था, हमने मनाया है। आज इस देशना को भी आप सुन पाए, वे अचूक संस्मरण जो मेरे मुख से हर बार निकलने के लिए उतारू होते थे और समय परिस्थितियां या वातावरण रोक देती थी, आज गुरुदेव के आशीर्वाद से मुख से निकले हैं। इनमें भी गुरुदेव का आशीर्वाद ही है बंधुओं, और आप सबके ऊपर भी गुरुदेव का आशीर्वाद है। अभी भी एक भावना भाता हूँ कि गुरुदेव के किसी भी प्रकल्प से आप कहीं भी इस बात को सुन रहे हैं जो नज़दीकी प्रकल्प आपको दिखाई देता हो, छतरपुर में रहने वालों को डेरा पहाड़ी दिखाई देती हो, सागर में रहने वाले को भाग्योदय दिखाई देता हो, जबलपुर में रहने वाले को दयोदय दिखाई देता हो, बासोदा में रहने वाले को गौशाला दिखाई देती हो, विदिशा में रहने वाले को शीतल धाम दिखाई देता हो, नागपुर में रहने वाले को रामटेक या परवारपुरा का मंदिर दिखाई देता हो, या फिर शिरपुर या महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान दिखाई देते हो, खजुराहो से जुड़ी जनता को अगर खजुराहो का ये स्वर्णोदय तीर्थ दिखाई देता हो। मैं ये नहीं कहता कि पैसा आपको सिर्फ खजुराहो में देना है, मैं तो पूरे देश की आवाम से ये बात कहना चाहता हूं कि गुरुदेव के द्वारा स्थापित किसी भी प्रकल्प से जो आपकी बिल्कुल नज़दीकी दूरी पर हो, वॉकिंग डिस्टेंस पर हो, वहां पर जा करके आज शरद पूर्णिमा हम सबको मिलकर के मनानी है और अपने धन का उपयोग वहां पे सार्थक सिद्ध करना है कि हम कहीं भी रह करके आचार्य श्री जी के द्वारा स्थापित वे जीवंत तीर्थ जो आज आकार लेने को उतारू हैं, आपके धन के अभाव के कारण उनके आकार का वैभव आ नहीं पा रहा है। आप अपना तन मन और धन दे करके उसको आकार देने पे उस चुनौती में कंधा से कंधा लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ रहली पटनागंज भी है बंधुओं, बहुत सारी चीज़ें हैं और जिनका बहुत पुरुषार्थ साथ दे रहा हो, जिनका वैभव अतुलनीय हो और जिनकी पर्याय के बहुत थोड़े समय बचे हों, जिनको लगता हो कि मेरे जाने के बाद मेरी पूरी संपत्ति मेरे परिवार के द्वारा नष्ट कर दी जाएगी, वे सब चाहें तो कहीं भी, और अगर उन्हें विश्वास हो तो मेरे पास चल करके आ जाएं, या फिर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले जो भी नंबर्स हैं इनके माध्यम से आप संदेश भेज करके और अपने धन की पर्याय की सार्थकता पूरी कर सकते हैं। एक दिन आपका भी पूरा विश्व शरद पूर्णिमा जैसा जन्मोत्सव मनाए, ऐसी भावनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो।